हृदय को ग्रहण करने से शुद्धता प्रकट हो, चारित्रता प्रकट हो, परंतु ज्ञानी उस पर्याय में नहीं रुकते। यदि पर्याय में रुके चिपक जाए तो मिथ्यात्व में आ जाए। आत्मा द्रव्य में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उस आत्मा द्रव्य के ऊपर से ज्ञानी की दृष्टि नहीं हटती। ज्ञानी को निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है। कैसे होती है कि अपने शुद्ध स्वभाव के आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। तब भी ज्ञानी उन पर्याय में चिपकते नहीं है और उसको उपादेय नहीं जाते। और अज्ञानी को तो उसको मलिन पर्याय नहीं चिपक जाता हो तो उसी को उपादेय जान जाता है। मलिन पर्याय यानी पुण्य के परिणाम को उपादेय जान ले तो मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होता। और पाप के परिणाम को उपादेय जान ले तो बहुत ही दूर है वो। तो जरा इसको पढ़ के अपने परिणति में मिलान करना चाहिए। ज्ञानी के कथा निर्मल परिणाम हो गया, मोक्ष मार्ग की निर्मल पर्याय प्रकट हो गई, तब भी उसको भला उपादेय नहीं जानते। शुद्ध आत्मा को जिसके आश्रय से उत्पन्न हुई है वही एक उपादेय। अपने को क्या सीखना उससे कि अपने को थोड़ा समझ में भी आती है कि है कि नहीं, क्या है। अपने कोई से भी पर्याय उपादेय नहीं है, एक शुद्धात्मा उपादेय। अगर उनसे उल्टा विचार करें, उनसे खाली इसको पढ़ के छोड़ दें, कुछ लाभ होने वाला नहीं है। आत्मा में बहुत भरा है, उसके ऊपर से दृष्टि हटती ही नहीं। जिसको एक बार कमाने की धुन लग जाए तो रात और दिन बस ये कि बस वो कैसे कमाई हो, बस अरे पर इतनी हो गई वो तो भोग लो, वो चाहिए। ऐसा कैसे इस ज्ञानी है, निर्मल पर्याय प्रकट हुई, परिपूर्ण चाहिए। आपको आनंद दशा से कम की डिमांड क्यों करे। देखो अपने बहुत अलौकिक गाथा सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार शुरू हुआ है। चारों ओर से शुद्ध ज्ञान, निर्मल ज्ञान प्रकट हुआ है। ऐसे जिन्हें परमात्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा, वो अपना खुद का रहस्य बताते हैं इस अधिकार के अंदर। इस ज्ञान सर्व विशुद्ध है। ज्ञान माने आत्मा, आत्मा सर्व चारों ओर से विशुद्ध माने शुद्ध है। अविशुद्ध और शुद्ध क्यों है? अशुद्ध किसको कहते हैं? दो प्रश्न होगा। जिन्हें परमात्मा आत्मा को, तो खाली उनके आत्मा को नहीं, जगत का हर आत्मा चारों तरफ से शुद्ध है। अशुद्धि किसको कहते हैं? कि अशुद्धि इसी आत्मा के अंदर चार बुद्धियां पाई जाती है। अपने शुद्धात्मा को स्व जानने की जगह ये इस शरीर को और राग को स्व जानता है, इसका नाम एकत्व बुद्धि है। राग ही मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ, इस बुद्धि का नाम एकत्व बुद्धि है। इसको जिनवाणी की भाषा में मिथ्या दर्शन कहते हैं। ये अपने को चल रही है कि नहीं, ये देखना। ये जाएगी कैसे कि ये अपने शुद्धात्मा से एकत्व होने पर ही जाएगी। बाकी दूसरा तरीका कि दूसरा कोई तरीका इस विश्व में नहीं है। दूसरी बात कि अपने शुद्धात्मा से के अनंत गुण, इसमें मेरा पना करने की जगह इसने शरीर के रोगों में भी मेरा पना कर रखा है। साहब मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, मेरे को बीपी हो रहा है, मेरे को शुगर हो रही है,
मेरा हाथ दुख रहा है, मेरी पीठ दुख रही है, कमर दुख रही है, ऐसे इस शरीर के रोगों में भी मेरापना कर रखा है। जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में मेरापना, अपने अनंत गुण और अपने वैभव में मेरापना है, आत्मा में मैंपना है, और जो वैभव प्रकट हुआ है, केवल ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, ये सब मेरे है, मेरापना उसमें है। तो बोलते बोलते नहीं है ये, आप मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान की तुलना तो करो। दो बात, अपने शुद्धात्मा के अनंत गुण, अपने वैभव, इसमें मेरापना छोड़कर शरीर में, संयोग में, परिवार में, पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री, इनमें मेरापने की प्रवृत्ति, ये मिथ्या दर्शन का दूसरा पाया है। ये जाए बगैर सुखी नहीं होगा जीव। तीसरी बात, मैं कर सकता हूँ और भोग सकता हूँ। जगत के पदार्थ, रोटी में बना सकता हूँ और रोटी को भोगता हूँ, मिठाई में बना सकता हूँ, कमाता हूँ और फिर खाता हूँ। ये कर्ता और भोक्ता, ये बुद्धि, ये मिथ्यात्व का तीसरा और चौथा पाया है। यानी मिथ्या दर्शन इसको कहते हैं। यानी दर्शन मोह का ये फंक्शन है पूरा का पूरा, ये अनादिकाल से ज्यों का त्यों पड़ा रहा। द्रव्यलिंगी मुनिराज बन गया अनंत बार, तब भी ये जो दर्शन मोहनी कर्म के जो चारों काम हैं, ये वैसे के वैसे पड़े रहे। और इसने मोक्ष के मार्ग के नाम पर कषाय की मंदता करी है, शरीर की क्रिया करी है और क्षेम ज्ञान को बढ़ाया है। समाज में तो दो वर्ग है जाते हैं, एक कषाय की मंदता, पूजा पाठ, व्रत क्रिया को बढ़ाता है, और एक खाली क्षेम ज्ञान को बढ़ाता है। कि दोनों में जो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, वो ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। अपन इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अपने को दुनिया को देखने की ठेकेदारी नहीं है। अपना जीव अनंत बार द्रव्यलिंगी बना है, तो फिर से ये गलती नहीं कर रहा होगी शास्त्र पढ़ने के बाद। क्योंकि जिनवाणी को ये चारों एकत्व, कर्तत्व, ममत्व, भोक्तत्व बुद्धि, आत्मा में मैंपना, अनंत गुणों में मेरापना, और अपने अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद का कर्ता और भोक्तापना, ये पैदा कराना है। सारी दुनिया, सुनना जरा, बहुत ध्यान से सुनना जरा, बहुत अलौकिक बात है। सारी दुनिया के अंदर जो दुखी जीव दिखते हैं, तो अपने देखने की दृष्टि में जहर पड़ा हुआ है। क्या है कि अपन उसको असाता के उदय से दुखी देखते हैं। इसके पास खाने का नहीं है, इसके पास पीने का नहीं है, व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, हाथ पांव टूट गए, बुखार आ रहा है, वगैरह वगैरह, जो भी कुछ, इससे अपन दुखी देखते हैं। जिन्हें परमात्मा भी जगत के जीवों को, मुनिराज भी जगत के जीवों को देखते हैं और उनको बहुत करुणा आती है, पर उनके देखने की विधि और पद्धति ऐसी है कि ये जीव आत्मा को नहीं जानने से, परद्रव्य से एकत्व ममत्व की वजह से दुखी है, परद्रव्य की कर्ता भोक्ता की बुद्धि से दुखी है। असाता के उदय से आज तक कोई भी दुखी नहीं हुआ है। आपको कुछ बात समझ में आई? अद्भुत बात है। मुनिराज को करुणा आती है, तो ये जीव जाए वहाँ पर, जब वो बहुत दुखी हो, तो वो आत्मा का उपदेश इसीलिए देते हैं कि तू आत्मा को भूलने से दुखी, तेरे को भ्रम हो गया है कि मेरे को असाता के उदय से दुखी हो। इसीलिए जिन्हें परमात्मा के पास जाकर के इसने भीख मांगी है कि मेरे असाता का उदय आ जाए, असाता दूर हो जाए। अब वो देव असाता का उदय दूर करने की कोई तरकीब, बात करने की फुर्सत नहीं है उनको, क्योंकि जीव से दुखी ही नहीं है। आपको कोई समझ में आती क्या? अपनी प्रवृत्ति, अपन भी दुनिया को ऐसे ही देखते हैं, अरे बेचारा क्या करें, गरीब है, हाथ पांव टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, हमें देखने की आंखों में जहर पड़ा हुआ है। इस तरीके से देखने का अर्थ मिथ्या दर्शन का पोषण है। उसको मुनिराज जंगल में किसी भी जीव को दुखी वो जाता है, तो उसको सीधा आत्मा का उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आत्मा को जाने बगैर ये कर्तव्य, एकत्व, ममत्व, चारों बुद्धि खड़ी हुई है। और तुम यदि असाता का उदय दूर करके साता का उदय करने का प्रयत्न करोगे, तो साता के उदय को भोगने का परिणाम तो पाप भागत, फिर से असाता आएगी। अरे कोई, ये तो बहुत अलौकिक जात की बात है, बहुत अलौकिक बात है। यहाँ तो इससे ऊंचा शिष्य आ गया,
उसकी बात ले रहे हैं कि भाई ये चारों कर्तव्य एकत्व ममत्व की बुद्धि के अंदर जब खड़ी हुई तो इसमें सबसे पहला काम ये हुआ कि ये जीव के उपयोग से अपना आत्मा छूटा और अपने आत्मा का छूटने से ये चारों कर्तव्य एकत्व ममत्व बुद्धि घर कर गई, ये उत्पन्न हो गई। तो ये उत्पन्न हो गई तो उसका मूल कारण कोई फर्दर भी नहीं है, अपने शुद्धात्मा की महिमा और अपने शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं होने की वजह से ये चारों बुद्धि खड़ी हुई है। तो ये चारों बुद्धि खड़ी हुई है। तो अब दूसरी बात, इतना होने के बाद इतना जीव को पता लगे तो थोड़ा आगे बढ़ाइए। अगर दुख का कारण किसी दूसरे को साता के उदय से सुखी होगा ना साता के उदय से दुखी है, अगर ऐसा देख रहा है तो वो तो समय सार की बाउंड्री में ही नहीं आया, वो तो कुंदाचार से ठीक उल्टा सोच रहा है। एकत्व महत्व टूट जाएगा तो असता साता का उदय भी अपना समझ में आ जाएगा कि साता का ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनत कुमार चक्रवर्ती को असाता का उदय बहुत आया है, पार्श्वनाथ के भगवान को असाता का उदय बहुत आया है, मुनि दशा में भी आया जब केवल ज्ञान लेने की तैयारी थी, जब भी आता है पर दृष्टि बदल जाने के कारण वो उसको असाता का उदय उनको ज्ञान के गेय के कोटे में चला जाता है, क्योंकि असाता का उदय आत्मा में नहीं आता है, शरीर में संयोग में आता है। ये बुद्धि उत्पन्न हुई, इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। इस जीव को असाता का उदय किसी जीव को आता ही नहीं है। असाता कर्म और साता कर्म का उदय ये शरीर से संबंधित बात है, इसका आत्मा के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। वो असाता के उदय में जुड़ करके दुखी हो तो असाता का उदय है। यदि उस उदय में जुड़े ही नहीं और आत्मा का आनंद हो गए या अपना उसके ज्ञान का विषय दूसरा बन जाए तब भी असाता का उदय कुछ करते ही नहीं है। जैसे मान लो कि अभी अपना बच्चा तीसरी मंजिल से गिर गया, अब तीसरी मंजिल से गिर गया और अपना ध्यान उधर गया तो अपना को दुख हुआ, और अपना उससे जरूरी काम कोई था ये खुद ही गिर गया तो इसका ज्ञान उधर से हटके इधर आ गया तो वो दुख का कारण कहाँ था? इसका ज्ञान हट गया ना वहाँ से। तो ये संयोग से होता नहीं है भैया, ये तो बहुत सामान्य बात है, अपनी बहुत पहले हो चुकी है, अब तो बहुत ऊंची बात चल रही है। और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में तो कह रहे हैं कि जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा जगत के अकर्ता और अभोक्ता है, वैसा हर अज्ञानी निगोद के जीव भी अकर्ता और अभोक्ता है। और कर्ता भोक्ता एकत्व और ममत्व ये वृत्ति, इसका नाम अशुद्धि है। सुनना जरा ध्यान से। और ये जिनके चली गई है उसकी शुद्धि प्रकट हो गई है, क्योंकि पर से एकत्व की जगह आत्मा से एकत्व हो गया, पर से ममत्व की जगह अपने अनंत गुणों से ममत्व हो गया, ये शुद्धि पैदा हो गई है। या अपने को कर्ता और भोक्ता मान रहा था, वो अपने अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद का कर्ता भोक्ता बन चुका है। ये और दूसरी बात कि वो इनके अभ्यास के क्रम की बात है कि इन चारों में फंसा हुआ है, तो बहुत पहले ही फंसा हुआ है। इनके बाद जो दूसरी गलती है वो इसमें सुधार रहे हैं। वो कौन सी है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा निरंतर ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। कब? ज्ञान दशा में कि अज्ञान में? अज्ञान दशा में भी तीनों लोग तीनों काल में, क्योंकि आत्मा ज्ञान का बना हुआ है और ज्ञानमय परिणमन कर रहा है। तो वास्तविक जानने की विधि तो ये है कि इसके ज्ञान की स्वच्छता के अंदर लोकालोक के पदार्थ या अपना राग द्वेष का परिणाम या शरीर, इसके ज्ञान में खाली झलकते हैं। झलकने से वो झलकन वो जीव नहीं है, वो झलकन तो इसके ज्ञान की स्वच्छता है। और वो ये ज्ञान की स्वच्छता को नहीं जान करके उस पदार्थ को मैं जान रहा हूँ ऐसा जान रहा है, इसलिए ये ज्ञान में भी अशुद्धि होगी। बात समझ में आ रही क्या? अज्ञानी के ज्ञान में भी शरीर, राग, घर, कुटुंब, परिवार नहीं गया है, वो पदार्थ भी नहीं आया है। इसके ज्ञान के अंदर तो केवल उनकी आकृति बनी है और इसने उस आकृति को नहीं जान करके उन पदार्थों को जानने का काम करा है। तो जब ये जीव जिनवाणी के नाम पर, जब जिनवाणी ने जीव को समझाया कि तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो तो तुम ज्ञाता हो, तो इसने कहा अब मैं चौके के अंदर भी ज्ञाता हूँ, दुकान पे भी ज्ञाता हूँ, मंदिर में भी ज्ञाता हूँ। अरे भाई तू ज्ञाता है तो अपने आत्मा को जाने बगैर, जानने वाले को जाने बगैर तो ज्ञाता बना आया कहाँ से?
इसका अर्थ है कि तू बोलना सीख गया पर जानता नहीं कि आता किसको कहते हैं। बात समझ में आ रही क्या पुरुष? जरा धीरे धीरे समझने का प्रयत्न करना। अनादिकाल की गलती पकड़ में नहीं आई। अभी भी ये जीव जो है ज्ञेयों को नहीं जान रहा है। अज्ञानी के ज्ञान में भी आत्मा ही झलक रहा है और अज्ञानी भी आत्मा को ही जान रहा है, परंतु ऐसा नहीं जान रहा है। वो ऐसा जान रहा है कि मैं ज्ञेय को जान रहा हूँ। जिस तरीके से पर का कर्ता नहीं होने पर भी, रोटी का कर्ता नहीं होने पर भी रोटी का कर्ता अपने को मानना, ये अज्ञान है। इसी तरीके से ये पर को नहीं जानने पर भी, आत्मा को जानता हुआ होने पर भी मैं पर को जानता हूँ, ये अज्ञान है। इसी अपूर्व बात है। ये सुन के भी अगर प्रसन्नता नहीं हो जीव को तो उसके अच्छे दिन आने वाले नहीं है। और अगर प्रसन्न हो गया तो दिन फिर गए उसके, दिन क्या अनंत काल फिर गया उसका। और गजब की बात है। तो मैं केवली की तरह देख रहा है अभी जीव। अगर ऐसा नहीं देखता है, जैसा आत्मा के साथ देखा तो मोहम्मद नहीं है ना, तो पर के साथ करेगा। ऐसा अगर ये आत्मा को जाने बगैर ज्ञेयों को जानता है, क्योंकि जानना तो स्वभाव है, तो वो जो ज्ञेय इसके अंदर झलकेंगे, तो उसमें अगर ये शिष्य प्रश्न करे, क्या प्रश्न करे कि आप मेरे को, मैं परद्रव्य को जानता हूँ तो आप अंधा क्यों कहते हो? मैं पर को, आत्मा स्वपर प्रकाशक है तो मैं स्व को भले ही नहीं जान रहा हूँ पर को जान रहा हूँ, इसलिए मेरे को अंधा क्यों कहते हो? काना कहते हो, एक आँख तो खुली है मेरी, मैं पर को तो जान रहा हूँ। बात को समझ में आ रही क्या? आत्मा का स्वपर प्रकाशक गुण है तो आत्मा स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि मैंने स्व को तो नहीं जाना पर मैं पर को जान रहा हूँ, इसमें आपको क्या आपत्ति है? तो मेरे को अंधा काहे को कहते हो? वो अंधा, मेरे को आपको काना कह दो, एक आँख तो चालू है मेरी, कि नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों नहीं कहोगे कि तू आत्मा को जाने बगैर जो पर को जानता है तो उससे एक तो मत करेगा ही करेगा, इसलिए वो पर है ऐसा नहीं जान रहा तू। उसको आत्मा को जाने बगैर जिस ज्ञेय को जानेगा उसको स्व जानेगा और उसकी कर्ता बुद्धि खड़ी करेगा ही करेगा। आपको कोई बात समझ में आ गई क्या? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और पर का जानना, ये सब आत्मा को जानने पर टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये पर को जानना है, ये पर को स्व जानना, ये पर की कर्ता बुद्धि, ये जो बीमारी हुई ये दर्शन मोहनी कर्म से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही क्या? यानी ये मिथ्या दर्शन के फंक्शन है। ये जीव इनको पहचान नहीं पा रहा है, ये अपनी वृत्ति को पकड़ नहीं पा रहा है, तो ये तो एज इट इज पड़ी रही। और धर्म के नाम पे इसने क्षम ज्ञान को बढ़ाना शुरू किया, इसने कषाय की मददता करी, इसने ये त्याग करा, वो त्याग करा। अभी नाटक शुरू होंगे, 10 लक्षण आ रहे हैं। अभी जो है अब वो अशुद्धि जानते ही नहीं, तो खाने पीने को शुद्धि जानता है, तो चक्की दिलवाओ, चक्की पिसवाओ, 7 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, ये बनाओ वो बनाओ, अरे मार नाटक दुनिया भर के। तो जिन्होंने उसको अशुद्धि कह ही नहीं रही है, अशुद्धि तो इनको एकत्व महत्व कह रही है। 10 लक्षण पर्व के अंदर, अरे बहुत अपूर्व बात है भाई। देखो सुनो कि ये जो 10 लक्षण आते हैं ना, ये धर्म, ये 10 लक्षण धर्म, ये धर्म है और मुनिराज इसमें अरंसित बनने की तैयारी करते हैं। तो ये जो 10 लक्षण बनाने के पहले आगवानी के रूप में 16 कारण भावना शुरू होती। 20 दिन पहले से, 20 दिन पहले से परिणामों की विशुद्धि शुरू हो जाती है। उस परिणामों की विशुद्धि होने पर ये धर्म के अंकुर फूटते हैं। तो जिनवाणी के अंदर जो धर्म को उत्पन्न करने की विधि 16 कारण भावना 20 दिन पहले से दरस विशुद्धि धरे जो कोई, यानी परिणामों की विशुद्धियाँ शुरू हो जाती है, आत्मा की गंदगी दूर होने लगती है, आत्मा को ज्ञाता पाने की बुद्धि सिखाएंगे। तो जब ये 20 दिन के अंदर ये आत्मा के अंदर विशुद्धि का जन्म होगा, तब ये आत्मा भगवान के रूप में, कर्ता के रूप में जन्म होएगा उसका। जगत के अंदर भी नियम है कि कोई मिनिस्टर फिनिस्टर कोई आता है तो सब जगह साफ सफाई होती है, वो सब होता है, तब वो आता है मिनिस्टर। घर में भी इसको लक्ष्मी जगत में कहते हैं, तो दिवाली पे पुतवाता है और ये कराता है, लक्ष्मी आने वाली है। और घर के अंदर ब्याह शादी हो तो बहू रानी आने वाली हो, तब भी घर को पूरा पुतवाता है, साफ सफाई कराता है, सब कराता है। और आत्मा ये सब गंदे में आ जाएगा।
नहीं आएगा, कोई समझ में आ रही कि ना आ रही? ऐसे गंदे में आत्मा आते ही नहीं है। समझ आ रही क्या? कोई बात नहीं आ रही क्या? पंडित जी यही हो कि नहीं? फिर से सुनना जरा। आत्मा की पर्याय में, आत्मा का जन्म तो पर्याय में होता है ना, तो जो आत्मा की पर्याय श्रद्धा और ज्ञान की पर द्रव्य के साथ एकत्व ममत्व करती है, उस पर्याय की नाम उस अशुद्धि पर्याय। और अशुद्धि पर्याय में त्रिकाल शुद्ध आत्मा कभी नहीं आता है। अगर इस जीव को अपने आत्मदर्शन करना हो, अपने ज्ञान की वेदी के अंदर जिन्हें परमात्मा की स्थापना करना हो, अपने ज्ञान में अपना गायक विराजमान करना हो, तो उसकी पहली शर्त है कि तुम्हारी ये गंदगी साफ करो। साफ सुफ जगह में आता आत्मा, अंतरी मंत्री और यही नहीं आते हैं तो जो 3 लोक का नाथ बनने वाला वो जीव नहीं आता है इन पर्यायों में, इसीलिए आत्मा बाहर है। आपको अशुद्धि क्या है समझ में आई क्या? और आप वो घर का चौका चूल्हा वो साफ करते हो, खाना पीना साफ करते हो, आत्मा की अशुद्धि दूर करने का प्रयत्न किस किस ने करा है? तो ये कैसे सपने देखता है कि आत्मा आ जाएगा? अभी तो सुना ही नहीं उसने। मैंने पर का एकत्व ममत्व और पर का जानना स्व जानना ये सब चालू हो और इसको आत्मदर्शन सम्यक दर्शन हो जाए, ये सब जिन्हें परमात्मा ने नहीं देखा है। ऐसे गलीच परिणामों में आत्मा नहीं प्राप्त है। जो रत्नत्रय की पर्याय, रत्नत्रय की निर्मल पर्याय का जन्म ऐसी गलीच परिणामों में नहीं आता है। ये अवसर आ रहा है अभी, आज मौका आ रहा है इसको, उसकी विशुद्धि अभी से शुरू होती है। इसको आत्मा को जानने की ललक हो, ऐसा इसको जब इसको जिन्हें भगवान कह रहे आत्मा भगवान है, कि भगवान ऐसे गलीच परिणामों में आएगा क्या? कि खाने की आकुलता, छू गया, लड़ाई झगड़ा गंदा हो गया, ये हो गया, ऐसे गंदे जगह पे नहीं आत्मा आता है। परम पवित्र परिणाम जिसके हों उसकी विशुद्धि 20 दिन तक कराते हैं 16 करण भावना, तब फिर 10 लक्षण शुरू होते हैं। कैसी बात है? इस अधिकार का इंट्रोडक्शन है कि इसके अंदर पर को जानने संबंधी बीमारी को दूर करेंगे। अभी तक एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की चर्चा आचार्य कर चुके। अब इसके जानने संबंधी विकार की बात चल रही है कि आत्मा सर्व विशुद्ध ज्ञान पैदा होता है उसके अंदर। कि ये जो सम्यक ज्ञान पैदा होता है ये किस तरीके से होता है? कि इस तरीके से होता है कि आत्मा केवल ज्ञानी की तरह अकर्ता और अभोक्ता है और पर को नहीं जानता है, क्योंकि पर को जानने वाला ज्ञान अशुद्ध है। आत्मा स्व को जानता हुआ पर को जाने, इसका नाम व्यवहार है। और आत्मा पर को स्व को जाने, पर को जान स्व को जानता हुआ पर को जाने तो व्यवहार है। और पर अकेला पर को जाने तो अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? कि अकेला पर का जानना इंद्रिय ज्ञान से होता है और इंद्रियों से आत्मा जानता नहीं है। और जिस इंद्रिय ज्ञान की 2 विशेषताएं औंधेपन की क्या है? कि इंद्रिय के माध्यम से जानने वाला ज्ञान जिसको जानता है उसको स्व जानता है। इंद्रिय के माध्यम से जानने वाला ज्ञान वो इंद्रियों के साथ भी एकता करता है। इंद्रियों के से जानने वाला ज्ञान उसको जिस ज्ञेय को जाना उसकी कर्ता बुद्धि उसमें नियम से पाई जाएगी, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान में ज्ञाता बुद्धि का जन्म होता है। अरे बातों को झेलने की बहुत ताकत है, मेरे को पता है, बहुत ताकत है। और किसी से पूछ नहीं रहे हैं कि आपने क्या सुना, बोलो। परंतु ये बात के बगैर इसको ये जिन्हें जैसा आत्मा दर्शन दे संभव नहीं। आत्मा की शर्त है कि पहले 3 लोक 3 काल को जानना बंद करो, और 3 लोक 3 काल में मेरे से ऊंचा कोई नहीं है, ऐसा श्रद्धा करो, तब मैं दर्शन दूंगा। बोलो क्या करना है आपका? कि नहीं मैं भी थोड़ा घर का भी कर लूँ, थोड़ा पुत्र का भी कर लूँ, थोड़ा दुकान का भी कर लूँ, थोड़ा सब कर लूँ। भाई अब क्या करूँ, मैं तो घर गृहस्थी की दशा में हूँ, अभी कोई त्यागी थोड़ी हो गया हूँ। तब ये भी तो जरूरी है कि नहीं? बताओ, आप ही बताओ कि सब आत्मा जरूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है क्या? तो ये जरूरी तो यही कर ले फिर। आत्मा तो उस शब्द का दर्शन देता है कि कोई जरूरी नहीं है। बोलो इतनी शर्त है उसमें,
ऐसी कोई दुनिया में माँ ढूंढ के बताओ जो हॉस्पिटल में उसका अबोध बालक उसके प्राण से प्यारा जो 10-20 साल के बाद उसका जन्म हुआ, वो उसको छोड़ करके वो घर पे मजे करते हो, रोटी खाती हो। मिठाई की तो बात बहुत दूर है, रोटी भी जहर लगती है उसको। क्यों? वो जरूरी है, रोटी वोटी को क्या करें वहाँ। ऐसा आत्मा उस बच्चे से भी गया बीता है। आपको काय की सुनना है? अरे इस जन्म में एकत्व मोहम्मद से क्या होता है यही नहीं समझ में आ रही है। ये राकेश जी परिभाषा समझे, फिर एप्लीकेबल करे कि मैं एकत्व ममत जिनवाणी तूने क्या पढ़ा है ये नहीं पूछ रही है। जिनवाणी तूने पढ़ के तेरे एकत्व ममत करता तो भुगता, और ये जो पर को जानने की तेरे जो बीमारी है, लपकता है गेयों को जानने के लिए, अखबार पढ़ेगा, टीवी देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, इसकी जिज्ञासा उसकी जिज्ञासा, ये तेरे को ये जिज्ञासा किस लिए है तेरे को? जब उस गेय पदार्थ में तेरा कुछ है नहीं, गेय में सुख है नहीं, गेय तेरा बन नहीं सकता, गेय का कर्ता नहीं हो सकता, फिर तू गेय को जानने की जिद्दी में क्यों पड़ा हुआ है? इसका जवाब चाहिए जिनवाणी को। जिनवाणी को ये मत बताओ कि मैंने समय सार भी पढ़ लिया, मैंने 85 का भी 5 ये सब याद कर लिया, मैंने इतने व्रत करे, इतने मत सुना इसको। ये हमारे कोटे में ही नहीं है। या ये तूने करा होगा, करा, ये से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं। ये कर या मत कर, हमको धमकी देने की जरूरत नहीं है। ये सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। ये आत्मा के अंदर पवित्रता उत्पन्न करने के ये सब कारण नहीं है। बस दैट्स ऑल। ये हमसे मत पूछो करें नहीं करें, क्या करें, ये हमारा विषय ही नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? ये उल्टा प्रश्न नहीं करना कि साहब फिर क्या करें, ये करो, इसको बंद कर दे कि चालू रखे, ये तू जानते रहे। तेरे पास संगी पंचेंद्रिय है, तेरे पास बुद्धि है। क्योंकि ये जितना भी कराया था हमने ये इस निर्णय के लिए कराया था, क्योंकि ये जो एकत्व ममत्व करता तो भोगता तो पर को जानना, ये सब ये ज्ञान तेरे को ये पढ़े बगैर होएगा कहाँ से? और जिंदगी भर इसी को पढ़ता रहेगा और यही करता रहेगा तो फिर पढ़ने से फायदा क्या हुआ? क्या कह रहे राकेश? ये किसको प्लस में खताता है, जिनवाणी किसको खताने के रही है? इतनी बात इसके अंदर कहना थी, क्योंकि आखिर इसके अंदर जिनवाणी को वो ज्ञान प्रकट कराना है जो केवल ज्ञानी का ज्ञान कर रहा है। केवल ज्ञानी का ज्ञान क्या कर रहा है? जगत में कौन से पदार्थ का करता है, भोगता है, वो किसको आशीर्वाद देते हैं, किसके असाता के उदय को दूर करते हैं, किसको भोगने का आशीर्वाद देते हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा किसको देखते हैं कि 3 लोग 3 काल को देखते हैं, इसका नाम व्यवहार है। वो सिर्फ आत्मा को देखते हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा किसके करता है कि वो केवल ज्ञान के करता है। वो किसके भोगता है कि वो अनंत चतुष्टय के भोगता है। अरे क्योंकि बात समझ में आ रही क्या? तो जो उनके कर्ता भोक्ता एकत्व चल रहा है तो तेरे को उससे उल्टा चलने पर उनके मार्ग पे चल जाएगा। तो अरे कैसी बात है। अब शुरू करते हैं इतनी बात। देखो श्लोकार्थ, क्योंकि देखो मंगल रूप इसका ज्ञान पुंज आत्मा की महिमा, आत्मा की महिमा बता रहे हैं। आत्मा की महिमा होने पर आत्मा प्रकट हो जाएगा। हम देखो गजब की बात है। देखो अखिलान कर्त भोक्त आदि भवान सम्यक प्रलयम नीत्वा, यानी समस्त कर्ता और भोक्ता आदि, यानी उसमें कर्ता भोक्ता एकत्व मोहम्मद चारों, इन भावों को सम्यक प्रकार से भली भांति, सम्यक प्रकार से का अर्थ है भली भांति नाश को प्राप्त करा के इतना काम जिनवाणी के लिए चाहती है। देखो समस्त कर्ता भोक्ता एकत्व ममत्व आदि के परिणाम चल रहे कि नहीं चल रहे, इन भावों को जिनवाणी को नाश कराना है। नाश कराने का तो अर्थ क्या है कि भाषा में नाश होगा कि नहीं होगा, भली भांति सम्यक प्रकार से
यानी इस जीव को ज्ञान स्वभावी आत्मा का परिचय कराकर, ज्ञान उत्पन्न कराकर, ज्ञाता बुद्धि उत्पन्न कराने पर, अब ये ज्ञाता बुद्धि प्रकट होने पर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का नाश होगा। सम्यक प्रकार से का अर्थ है कि बस एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ये पर का जानना, ये गया तो गया ही गया, पैदा नहीं होएगा। बात समझ में आ रही क्या? भली भांति का अर्थ समझ में आया? सम्यक प्रकार से, मैंने भाषा से नहीं, आत्मा से एकत्व होने पर का एकत्व जाएगा, आत्मा के अनंत गुणों का वैभव प्रकट होने पर एक पर का ममत्व जाएगा, आत्मा के आनंद का स्वाद भोगने पर उसका कर्तव्य और भोक्तत्व, बाहर का कर्तव्य भोक्तत्व जाएगा, आत्मा को जानने पर ही पर गे के जानने की रुचि छूट जाएगी। ये ऐसा अस्थि होने का नाम है सम्यक प्रकार से। तो अब वो जब एक बार आत्मा को जान लेगा तो जगत के पदार्थ जानने में आएंगे, अंदर ही हो जाएगा, पर किसी गे से कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? अपन 50 शादी अटेंड करते हैं तो वो दूल्हे दुल्हन से और उनके परिवार से क्या वास्ता, क्या अपना? अरे है कि नहीं? तो फिर जाता काय को? बस जाते ही है, बस, और क्या? जाते ही हैं, और क्या? वो प्रसन्न भी ऐसा दिखे कि अपने घर के बच्चे में नहीं कूदे, तमाम कूदिया नाच के आ जाए ना। तो राकेश जी क्या, जरा अंतर देखो जरा, जिस जीव ने जिन्हें परमात्मा के सामने नृत्य नहीं करा है वो रोड पे इसी तरीके से नाचेगा, और अभी मनुष्य बन के नाच रहा, फिर जानवर बन के नाचेगा। ये समझ लेना अच्छी तरह से। तो रोड पे कोई नाचने की जगह है? आजकल तो महिलाएं भी नाचती है, तमीज ही नहीं है जिनको, बिल्कुल लाज शर्म नाम की बात ही नहीं है। अरे जिनवानी मंदिर के अंदर भी गरिमा से रहना सिखाती है, वो रोड पे नाच रहा है। अरे माँ बाप भी खुद ही नहीं बोलते, माँ बाप खुद ही पसंद करते हैं, तो क्या करें? कौन बोले? अरे मेरा कहने से कोई सुधरेगा नहीं, हो जो करना जिसको जो करे। ये तो महा अनर्थ है। वो नाचने का भाव ही 4 गति में क्या कम नाचा है क्या? रीच बनाए और उसने नचाया डमरू पे, और नाचा तू और पैसे उसने इकट्ठा करे, यह है नाचने का फल। अरे वो तो कोई बात है, ये अन्यमति होने से आगे ये कहना कहाँ से बात? तो राकेश जी ने बोल दिया, मतलब लेना पसंद नहीं करता बातों को। केवल ज्ञानी इंद्र सोधर्म, इंद्र तांडव नृत्य करता है जिन्हें परमात्मा के सामने, इसलिए करता है कि कहाँ मेरा मस्तिष्क ज्ञान और कहाँ आपका केवल ज्ञान। और वो जो नाचता है, नृत्य करता है, तो अपने को केवल ज्ञान होने वाला है इस खुशी में नाचता है, और वो आपके केवल ज्ञान को देख देख करके उसको बल मिलता है, इसलिए नाचता है। तुम किस लिए नाचते हो? पता से मिलेंगे और अभी थोड़ी सी 10 मिनट बाद डालो, हमने खाया ना, और क्या? वो पूछेगा भी नहीं उसके बाद नहीं। अरे ये भी सुनो जरा, एक ही एक क्या सुने। सम्यक प्रकार का अर्थ अपने आत्मज्ञान पूर्वक अतीन्द्रिय ज्ञान को चखते हुए, मिथ्या दर्शन को खत्म करते हुए, दर्शन मोहिनी कर्म की सत्ता खलास, इनको भली भांति, मतलब अब पर गेयों के पीछे उसको अस्थिरतावश राग आदि का परिणाम होगा, खाने पीने भोगने का परिणाम होगा, पर मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, तो पर को जानेगा, पर स्व को जानना भूल के नहीं जानेगा। स्व को जानते हुए पर को जानेगा तो किसी गेम में अटकेगा नहीं वो। इसका नाम है भली भांति नाश करके। सम्यक प्रकार का आपने बताया, ये भी है स्व को एक जैसा देखता है कि सम्यक प्रकार स्व को स्वरूप से जानता है, पर को पर रूप से जानता है। इतनी अकल तो आपको भी है, इतनी अकल हर महिला को भी है। महिला को भी वो स्व को स्व, पर को पर रूप से जानती है, पर के साथ जो व्यवहार करती है किसी को नहीं पता है कि अंदर में उसको पर जान के व्यवहार कर रही है। वो अपने घर में बैठे हुए जेठ, पति, देवर, ससुर, मेहमान सबको चाय नाश्ता देती है, किसी को नहीं पता है कि वो स्व पर में किसको पर स्व जानती हो।
एक बार वो पति को चाय और गिलास पानी का नहीं दे तब भी सो जाती है। किसी कला है उसमें। तो जिसको घर में रहने की इतनी कला आ गई है उसको गेहूं को जानने की कला नहीं आएगी। अब सीखना नहीं चाहता तो कोई क्या करे। आचार्य तो पूछते हैं इससे कि तेरे को ये स्व को छोड़ के कि पर की चर्चा सुहा कैसे जाती है, जिससे तेरा कोई वास्ता नहीं है। तेरे माथे में किसी ने जिनवानी की वो प्रचार प्रसार का ये भगवान का कोई दिया है क्या कोई काम? उसको कर रहा है, उसको ही आपत्ति है। वो नहीं आ रही बात समझ में? तेरे को एक शुद्धात्मा के अलावा कोई विकल्प होता कैसे है? तेरे को दिखता नहीं है कि अरब भगवान उसमें पूर्णतः लीन है, मुनिराज उसमें लीन होने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसीलिए जंगल गए, और तेरे को दूसरी बातों में फुर्सत नहीं है। कैसे पंचपरमेष्टि को मानता है? तो पंचपरमेष्टि विधान करने लगा, अरन सिद्धाचार्य उपाध्याय साहब सबकी पूजा कर आएगा, मानता उनकी एक भी नहीं है, काम सब उनसे उल्टा करेगा। कैसी कठिन बात, चेहरा उदास तो हो जाए सर, पसीना तो उतर जाए इसका। तो और बड़ी बात करी है, उन्होंने कहा असंतन तो कोई ये तरह मिथ्या दर्शन है। तो आपको समझ में आ रही है क्या? अरे नाम सुना है लेकिन अनुभूति में नहीं ले सकती है। अरे अलौकिक बात है, ये सुनने को मिलेगा ना, उसके अंदर ही दर्शन मोहिनी कर्म तड़ातड़ टूटने लगेगा। ये बातें सुनते से ही, जैसा चंदन के जंगल के अंदर वो जब चंदन आते हैं वो सांप तड़ातड़ उनके वो टूटने लगते हैं, बीम बजती है तो तड़ातड़ आ जाते हैं, वो गिरने लगते हैं। वो ऐसा ये मिथ्या दर्शन की रूह कांपने लगती है। और ये मिथ्या दर्शन है ना, एक उसमें व्यंग के रूप में उसको देखो तो मिथ्या दर्शन इस दोनों कर्म दर्शन मोहिनी चारित मोहिनी ये बात करते हैं आपस में, तो ये बोलते हैं बस ये जीव आत्मा की बात सुनने नहीं जाए, बाकी सब ठीक है, बाकी चाहे जितना व्यवहार कर ले सब मैं निपटा लूंगा इसको, पर ये अगर आत्मा की बात सुनेगा तो सबसे पहले मेरी मौत होगी इसको, और मेरी हुई कि तेरा नंबर लगा। आपको समझ में क्या बोला? एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य गया, मैंने दर्शन मोहिनी कर्म गया, तो चारित मोहिनी कर्म की धुनाई निश्चित है। तो चारित मोहिनी कर्म जिसको यही बोलता है कि बस ये आत्मा की बात नहीं सुने, बस आत्मा से एकत्व, आत्मा से ममत्व, पर का करता भोक्ता, ये सुन लिया इसने, और अगर ये पुरुषार्थ करने लगा और वहीं से मेरी कड़ियाँ ढीली होने लगी, और अगर ये पहुंच गया उसको पकड़ लिया इसने तो उसी क्षण मेरी मौत हो जाएगी। इसने आत्मा से एकत्र किया कि पर से एकत्र टूटा, इसने आत्मा से ममत्व किया कि पर से ममत्व टूटा। देर नहीं, एक ही समय है, इधर टूटना इधर उत्पन्न, इधर मिथ्यात्व का व्यय, इधर सम्यक दर्शन का उत्पाद है, समय एक है। आपको समझ में आ रही क्या बात? इतनी सुन के भी उसको उल्लास नहीं आया, जी पात्र नहीं है। इतनी अद्भुत बात सुनने के बाद भी उसको सुनते समय घर परिवार और कुछ काम याद आ जाए, जीव के दिन अच्छे नहीं आ रहे उसके, कर रहे बंद कर रहे हैं, डरते काय को जिनवाणी कोई पता है। सम्यक प्रकार से नाश कराकर पद पद पर यानी पर्याय पर्याय में, पद पद पर यानी हर पर्याय, पहले हर पर्याय में आत्मा को भूला था, अब पर्याय पर्याय में कर्मों के क्षय के निमित्त से होने वाली प्रत्येक पर्याय में, देखो कैसे कैसे किया पद पद का अर्थ, ये जो इसको उत्पन्न होने वाली पर्याय है इसमें कर्म के उदय उपशम क्षय की अनिवार्यता है, इसकी उसकी अपेक्षा है इसको, तो उसकी अपेक्षा से होने वाली प्रत्येक पर्याय में बंध और मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ, और कैसी कैसी बात, कर्मों के क्षय के अर्थ ये है कि दो तरह के कर्म है, एक घाती और एक अघाती। तो अघाती कर्मों के उदय की तो यहाँ बात कर ही नहीं रहा है। घाती कर्म में भी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन तीनों कर्म का क्षय का परिणाम यानी ज्ञान का हीन होना, दर्शन का हीन होना, अंतराय होना,
स्वरूप के प्रकटता नहीं होना, ये तीनों के कर्म के उदय की वजह से इसमें इतनी हीनता होने पर भी, है ना, एक बात, और बंध मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ शुद्ध रागादि मल तथा आवरण से रहित। देखो ये जो अर्थात में लिखा ना ब्रैकेट में, रागादि मल यानी जो मोह का परिणाम, पर द्रव्य के एकत्व ममत्व का जो रागादि मल का परिणाम, और ये जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी ये तीनों कर्म के 6 से कम हुई पर्याय, तो ये दोनों पर्यायों की गंदगी पर्याय में रही, द्रव्य में इससे कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए बंध की रचना मोक्ष की रचना से दूर, शुद्ध यानी रागादि मल और आवरण से रहित, ये जो ऊपर लिखा है इसका, जिसका पवित्र अचल तेज निज रस के यानी ज्ञान रस के, ज्ञान चेतना के रस से विस्तार से परिपूर्ण है, ऐसा आत्मा है। यानी कर्म के उदय से कमी होने पर भी आत्मा परिपूर्ण है, रागादि मोह का परिणाम होने पर भी आत्मा निर्मल है, क्योंकि ये परिणाम इस त्रिकाली आत्मा की सत्ता के बाहर है। ये थोड़ा बोलना सीख जाता है तो बोलता क्या कि पर्याय में मेरे में नहीं है, तो द्रव्य में नहीं है, अरे मेरी सत्ता से बाहर है। ये अज्ञानी कहता है कि मेरे अंदर रागादि है, फिर जब जिनवाणी से बोलना सीख जाता है कि रागादि पर्याय में है, तो जब द्रव्य को जाने ही नहीं तो फिर पर्याय में का प्रश्न आया कहाँ से तेरे पास? बात समझ में आ रही क्या? मोक्ष की रचना से भी दूर बढ़ सकता है। मोक्ष की रचना मैंने भी दूर बढ़ सकता है। आत्मा बताना है ना, शुद्ध आत्मा बताना है, तो आत्मा मोक्ष की पर्याय का करता है कि नहीं? हाँ बोलो ना, मोक्ष की पर्याय का करता है कि नहीं? अरे बोलो तो सही। अपने सरकार ये किसने पूछा आपसे? आपका बुद्धि सीधा बोलो, करता है कि नहीं? नहीं है तो वो अशुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि कर्ता बुद्धि अशुद्ध थी, तो वो बंध मोक्ष की रचना मैंने अकर्ता आत्मा बताना है, तो ना उसको बंद करना है और ना उसको मोक्ष करना है। ऐसा मैं हूँ, ऐसा बंद और मोक्ष की रचना से दूर बाहर बैठा हुआ, अंदर ये रचना से बाहर रह गई, ये विकल्प बाहर रह गया। ये जो आप कह रहे हो षटकारक से होते, वो तो जब वो कोई प्रश्न करेगा कि पर्याय का कर्ता कौन है, तब उसका जवाब देंगे। अभी मेरे अंदर नहीं हो रही, दैट्स ऑल। मेरे अंदर हो भी नहीं रहा, मैं कर भी नहीं रहा, और मेरे को करने की जल्दी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं करता हूँ परमात्मा छूं, ऐसा नक्की करो। मैंने पर्याय मात्र का मैं करता नहीं। जब पर्याय का मैं करता नहीं हूँ तो मेरे को आश्रम बंध हटाना और मोक्ष करना, ये प्रश्न कहाँ से रहा? ये परमात्मा का ये काम है क्या? नहीं, बात समझ जाता हूँ ऐसा भी। हाँ, मैं अकर्ता हूँ ये नास्ति से, मैं ज्ञाता हूँ ये अस्थि से। अभी आपको ज्ञाता कहता बोले में तो समझ में आ जाएगा क्या? तो इसलिए आचार्यों को जो ये करता है ना, उसका निषेध करते हुए बोलना पड़ा। अकर्ता नास्ति से, कर्ता अज्ञाता अस्थि से, तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, तो ये याद कर लेगा ज्ञाता दृष्टा है। तो कर्ता बुद्धि की पोजीशन क्या कुछ छाती में रहेगी वैसे की वैसे। अच्छा है, एक्सरसाइज करो जरा ज्ञान की, ज्ञान को समझना, सब समझना पड़ेगा इसको। नास्ति क्या है, अस्थि क्या है, कर्ता क्या है, भोक्ता क्या है। ये यहाँ भी ये सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा पर का कर्ता भोक्ता नहीं है, आत्मा स्व का कर्ता भोक्ता है। अब ये सिद्ध कर रहे हैं, जबकि अभी और ज़्यादा आगे भी निश्चय बताएंगे तो आत्मा तो न स्व का भी कर्ता भोक्ता नहीं है, वो तो कुटस्थ है। अब जहाँ जो एंगल चल रहा है वो बता रहे। रोटी बनाने का कर्ता नहीं है ये सिद्ध कर रहे हैं, तो राग का कर्ता ये सिद्ध कर रहे हैं। रोटी बनाने के राग का करता है, उसका करता नहीं है। फिर कहेंगे रोटी बनाने का राग का करता भी नहीं है, ज्ञान का करता है। फिर कहेंगे ज्ञान का भी करता नहीं, वो तो गायक है। तो अब ये जहाँ जिस स्टेज की जो बीमारी है वहीं ट्रीटमेंट करेंगे उसको। एक बीमारी तो उसको पर की कर्ता की पड़ी और अपने को मोक्ष स्वरूप मोक्ष का कर्ता मान रहा है, मान सकता है? नहीं समझ में आई बात। क्या कह रहे हैं? कौन सी दुनिया में हो, अकर्ता की कर्ता की?
ये सुनता करता की बात है और गोता लगाता करता की दुनिया में। क्या करे पंडित जी? एक एक अपना अंतरंग टटोल के देखो कि वो भ्रमण कर रहा है तो कर्ता की दुनिया में कर रहा है क्या कर्ता की दुनिया में? बातें कर रहा अकर्ता की और घूम रहा है कर्ता की दुनिया में। अरे क्यों मायाचारी करता है, कहाँ भटकेगा ऐसे? वो जगत की मायाचारी, वो तो अज्ञानी पहचान जाएगा यार, उसमें क्या दम है? ये मायाचारी है उसको कि जिनवाणी शुद्धि परिणामों की करा रही, ये शुद्धि चौके की करता है। वो तो बुद्ध का लगे शुद्ध है, उसमें क्या है? वहाँ साड़ी इसने पहन ली, कपड़े इसने पहन लिए, ये शुद्ध है क्या शुद्ध है? अरे तो इससे स्पर्श में जब से अशुद्ध हो गया, क्या बचा इसमें? अब कोई छू लिया अशुद्ध हो गया, अरे काय का अशुद्ध हो गया? क्या कर रहे हैं अंकित? मजा नहीं आ रहा है? कर रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ। विस्तार से ऐसा आत्मा है, पवित्र है, अचल है, तेज है, निज रस ज्ञान रस है, ज्ञान चेतना का रस है, इस विस्तार से परिपूर्ण है। ऐसा देखो, ऐसा आत्मा है जिसकी महिमा टंकोत्कीर्ण प्रकट है। इसने अपने को मरने वाला मानने पर भी मरा नहीं है, प्रकट है। ऐसा ज्ञान पुंज आत्मा, देखो आत्मा प्रकट होता है तो क्या आत्मा नहीं था? आत्मा तो था, तेरे ज्ञान में अब प्रकट हुआ। तो आत्मा प्रकट हुआ और इसके साथ में सम्यक ज्ञान भी प्रकट हुआ, दोनों का जन्म एक साथ होता है। निर्मल ज्ञान भी प्रकट होता है और निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा भी प्रकट होता है, दोनों शुद्धि एक साथ होती है। और ये जो शुद्धि हुई, ज्ञान प्रकट हुआ, आत्मा प्रकट हुआ, तो यही सम्यक ज्ञान बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान हो जाएगा। तो सम्यक ज्ञान भी, केवल ज्ञान भी और आत्मा भी जगत का अकर्ता और अभोक्ता है, ये आत्मा प्रकट हुआ। ज्ञान प्रकट हुआ तब आत्मा प्रकट हुई। पहले पुत्र हुआ कि बाप हुआ? बेटा हुआ कि बाप हुआ? पहले